ये कहानी है एक बयान, एक तस्वीर और एक विरोधाभास की। पहले आप ये बयान सुनिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अब देखिए ये तस्वीर, राज्य तमिलनाडु, तूतुकुड़ी जिले का उसिलमपट्टी इलाका। अब शुरू से शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर बयान काफी वायरल हुआ था। हमने शुरुआत में आपको वही बयान सुनाया। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व विचारधारा के नेता उनकी कड़ी आलोचना करने में लग गए। तमाम आलोचनाओं के बाद उदयनिधि अपने बयान पर जस के तस अड़े रहे और सफाई देते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव सभ्यता को कायम रखने के लिए है। मैं अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए फिर से सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने लिखा, डीएमके सरकार एम के स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की भगवा धमकियों से डरेंगे नहीं। हम पेरियार, अन्ना और कलैग्नार करुणानिधि के अनुयायी हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन सामाजिक न्याय और समतावादी समाज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले उदयनिधि स्टालिन के राज्य से एक ऐसी खबर सामने आई जो उनके सारे दावों की पोल खोल देती है, और यही है कहानी विरोधाभास की। दरअसल मामला तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में उसिलमपट्टी इलाके में बने एक सरकारी स्कूल का है। वहाँ काम करने वाली मुनिया सेल्वी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्हें स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाने का काम दिया गया है, लेकिन बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। इसका कारण पूछा गया तो खाना बनाने वाली महिला ने बताया कि बच्चों के माता पिता उन्हें उनके हाथ का खाना खाने से मना करते हैं क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सरकारी स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है और उसी के तहत स्कूल में बच्चों को खाना मुहैया कराया जाता है। मामला स्टालिन सरकार की योजना से जुड़ा है। ऐसे में मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा हुआ है। खुद राज्य की मंत्री डीएमके नेता कनिमोड़ी को समाधान के लिए स्कूल आना पड़ा। इंडिया टुडे से जुड़े प्रमोद माधव की खबर के मुताबिक उसिलमपट्टी के स्कूल में कुछ अधिकारी राशन का स्टॉक देखने पहुंचे थे। उन्होंने ज़्यादा स्टॉक जमा देखकर मुनिया सेल्वी से इसकी वजह पूछी। तब उन्होंने सच बताया। उन्होंने कहा कि 11 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही नाश्ते में बना खाना खा रहे थे। 9 बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया था। मुनिया सेल्वी के मुताबिक हिंदू समुदाय के बच्चों को उनके पेरेंट्स ने कह रखा था कि अगर खाना मुनिया सेल्वी बनाती हैं तो खाना ना खाएं। मुनिया सेल्वी ने बताया, मैं महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य रही हूँ, लेकिन अब वे मुझे हटा रहे हैं। मैंने एक बच्चे को ये कहते हुए भी सुना कि अगर उसने मेरा बनाया खाना खा लिया तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चे मेरे बेटे से सुबह के नाश्ते के बारे में पूछते थे कि क्या नाश्ता अच्छा बना है। बच्चे खाना खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें खाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुनिया सेल्वी कहती हैं कि उन्होंने अधिकारियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चों पर दबाव ना पड़े, लेकिन जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने 11 सितंबर को बच्चों के घर वालों को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर इस मामले को जिलाधिकारी के पास ले जाया गया। इंडिया टुडे से जुड़ी शिल्पा की खबर के मुताबिक मामला संज्ञान में आने के बाद डीएमके सांसद कनिमोड़ी करुणानिधि, राज्य की समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री पी गीता जीवन और जिला अधिकारी सेंथिल राज स्कूल गए और सभी ने मुनिया सेल्वी का बना खाना स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर खाया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु के करूर जिले से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। तब भी जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रविड़ पार्टियों की सरकार होने के बाद भी तमिलनाडु में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है। इस बारे में हमारे साथी सोम ने इंडिया टुडे की पत्रकार अक्षता नंदगोपाल से बात की। उन्होंने हमें बताया, सनातन तमिल लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत नया है और उदयनिधि पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर सनातन का ऐसा इस्तेमाल किया है। द्रविड़ नेताओं ने हमेशा सनातन को एक ऐसे रूप में पेश किया है कि ये ब्राह्मणों का धर्म है। उन्होंने ही उत्तर बनाम दक्षिण की लकीर खींची। तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही राजनीति से निकले हैं। दोनों मूल रूप से एक ही आइडिया में मानते हैं। हाल के सालों में
चुनौती बनकर आई भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी इस व्यू को तोड़ नहीं पाई है। जबकि अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी धर्म और धार्मिक प्रथाओं का भरपूर जोर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की 87.6% आबादी हिंदू है, वहीं 6.12% ईसाई और 5.86% मुस्लिम आबादी। माने यहाँ भी हिंदुओं की संख्या देश के अनुपात के बराबर ही है, तो भाजपा का तुर्रा यहाँ क्यों नहीं चला? इस पर वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर ने दी लंदन टॉप को बताया कि सालों साल के डीएमके शासन की वजह से पॉलिटिक्स का व्याकरण ही बदल गया है। उन्होंने कहा, लोग द्रविड़ राजनीति के साथ कनेक्ट करते हैं। 1962 के बाद से हिंदू धर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, को जातिवादी माना गया और तब से ही लोगों ने अपनी राय बदली। वहीं अक्षता ने हमें बताया कि इसका एक मुख्य कारण दक्षिण में आक्रमण ना होना है। उत्तर भारत में आक्रांताओं की वजह से हिंदू धर्म के प्रति लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव है। तमिलनाडु में धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव या दमन नहीं किया गया, बल्कि धर्म के अंदर ही जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। इस वजह से वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच इतना तनाव नहीं है और वहाँ वोटर चाहे जितना बड़ा हिंदू हो, धर्म पर नहीं, जाति समुदाय के आधार पर वोट करता है। पेरियार के जिस राज्य में इस वक्त ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, उसी राज्य में खुद मंत्री को स्कूल में जाकर ये सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि सामाजिक न्याय और समानता की सबसे निचली ही सही, लेकिन एक सीढ़ी तो चढ़ी जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारी साथी निहारिका ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।